भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय चतुर्थ सृष्टि प्रक्रम श्लोक संख्या 5 शब्दार्थ तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयतः कथां। शब्दार्थ। राजा उवाच, राजा ने कहा, समीचीनम सर्वथा उचित, वचः वाणी, ब्रह्मन हे विद्वान ब्राह्मण, सर्वज्ञस्य सब कुछ जानने वाले का, तव तुम्हारा, तुम्हारा अनग निष्पाप, निष्पाप, तमः अज्ञान का अंधकार, विशीर्यते क्रमशः लुप्त हो रहा है, मह्यम मेरे लिए, हरे ही भगवान की, कथयतः जिस तरह आप कह रहे हैं, कथाम कथा। अनुवाद। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही है, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। तात्पर्य। यहाँ पर महाराज परीक्षित के व्यावहारिक अनुभव का उद्घाटन हुआ है, जिससे पता चलता है कि भगवान की दिव्य कथाएं जब भौतिकता से रहित व्यक्ति से एक निष्ठावान भक्त को प्राप्त होती है तो वे इंजेक्शन के समान प्रभाव दिखलाती है। दूसरे शब्दों में, जब पेशेवर लोगों से श्रीमद् भागवत की कथाएं कर्मकांडी श्रोता द्वारा सुनी जाती है तो वे ऊपर कहे गए चमत्कारिक ढंग से कार्य नहीं करती। भगवान की कथाओं का भक्तिमय श्रवण सामान्य वार्ताओं के सुनने जैसा नहीं है, अतएव निष्ठावान श्रोता द्वारा इसका प्रभाव तभी अनुभव किया जाएगा जब अज्ञान क्रमशः लुप्त हो। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता ये अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतर उपनिषद 6 अध्याय 23वां श्लोक। जब भूखे व्यक्ति को भोजन दिया जाता है तो उसकी भूख तुष्ट होती है और साथ ही उसे भोजन करने का आनंद प्राप्त होता है। इस तरह उसे यह पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि वास्तव में उसे भोजन मिला है या नहीं। श्रीमद् भागवत के सुनने की परीक्षा यह है कि मनुष्य को इससे निश्चयात्मक प्रकाश प्राप्त हुआ या नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भाई हाँ, यहाँ चमत्कार की बात हो रही है। चमत्कार, कैसा चमत्कार? कहते हैं तमो विशीर्यते मह्यम। तमो यानी अज्ञान का अंधकार विशीर्यते, धीमे धीमे क्रमशः लुप्त होता है। ये तमो चमत्कार है। मह्यम मेरा, मेरे लिए। किस तरह?
हरे ही कथयतः कथाम, आप हरि की कथा कह रहे हैं इसीलिए ये हो रहा है, विशीर्यते। तो आप कौन है? यानी सुखदेव गोस्वामी क्या है, वो कहते हैं समीचीनम वचो ब्रह्मन सर्वज्ञस्य तवानग, तवानग अनग, पाप से मुक्त, सर्वज्ञस्य, वो सब जानते हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप पाप से रहित थे और अब सब कुछ जानते हैं, इसीलिए जब आप कथा कहते हैं भगवान की मुझे, तो मेरा विशीर्यते, मेरा तमोगुण, अज्ञान का अंधकार धीरे धीरे नाश होता है। तो ये दो कथा है, एक कथा है जिसमें अज्ञान का नाश होता है और दूसरी कथा है जिसमें भौतिक भोग भुगतने की इच्छा प्रबल होती है। ये दो कथाओं का इसमें डिफरेंस दिखाया है प्रभुपाद ने तात्पर्य में। ये चमत्कार, प्रभुपाद क्या कहते हैं कि ये चमत्कार हो रहा है कि उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। ये कोई छोटी बात है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ना। ये प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पर महाराज परीक्षित के व्यावहारिक अनुभव का उद्घाटन हुआ है, जिससे पता चलता है कि भगवान की दिव्य कथाएं जब भौतिकता से रहित व्यक्ति से एक निष्ठावान भक्त को प्राप्त होती है तो वे इंजेक्शन के समान प्रभाव दिखलाती है। इंजेक्शन, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, इंजेक्शन देते हैं तो इंजेक्शन से तुरंत प्रभाव हो जाता है और धीरे धीरे 2 दिन में 3 दिन में हमारा रोग नष्ट हो जाता है। सेम चीज़ है, प्रभुपाद ने यही उदाहरण दे रहे हैं, यही समानता दिखा रहे हैं कि इंजेक्शन के प्रभाव से जिस प्रकार व्यक्ति अच्छा होता है, इसी प्रकार भगवान के कथा रूपी औषधि का इंजेक्शन लेने से, लेकिन किससे? योग्य व्यक्ति से। और वो कौन होता है? भौतिकता से रहित, सर्वज्ञस्य और अनग, पाप से रहित होता है, भौतिकता से रहित होता है और निष्ठावान। तो ये तुरंत दवाई का प्रभाव करेगा। नहीं तो कल हम लोग कीर्तन करने गए थे, लोगों को क्या कॉन्सेप्ट क्या मालूम है कि कोई भी भजन करता है, कीर्तन करता है, पैसे के लिए करता है। हाँ, क्योंकि ये व्यावसायिक कथाकारों ने ऐसा कर दिया है, कथा पैसा, कथा पैसा, कथा पैसा, कथा पैसा नक्की करो फिर कथा करेंगे आप, ये सब चीज़ में। तो हम लोग कीर्तन कर रहे थे एक जगह पे तो अच्छे सब भक्त कीर्तन कर रहे थे, तो वहाँ एक ब्राह्मण, वो सब 4-5 ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण थोड़े बड़े होशियार थे, तो वो भी हम कीर्तन करते थे, फिर वो बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वो सोचते हम पैसे के लिए सब कर रहे हैं, क्योंकि सबको ऐसा ही लगता है। ये घूमते रहते, संन्यास लेकर घर घर पैसा भीख मांगने के लिए घूमते रहते ना, तो उसके वजह से और ये व्यावसायिक कथाकारों की वजह से सब सोचते कथा करते पैसा मिलेगा, कीर्तन करेंगे पैसे के लिए करेंगे। नहीं, यही देखिए वो सोचते हैं कि भाई भक्त कीर्तन से तो पैसा कमाता है ना, लेकिन ये इंप्रेशन कितनी खराब होती है। एक तो इससे कोई लाभ नहीं है। प्रभुपाद ने स्पष्ट यहाँ कहा है कि पेशेवर लोगों से श्रीमद् भागवत की कथाएं कर्मकांडी श्रोता द्वारा सुनी जाती है तो वे ऊपर कहे गए चमत्कारिक ढंग से कार्य नहीं करती। यानी सिर्फ देखो, श्रोता सुनने के लिए उत्सुक है और वक्ता कथाकार है, पैसा लेके कहता है तो भी काम नहीं बनेगा। पर जनरली ऐसी कथा सुनने के लिए उत्सुक श्रोता नहीं जाएंगे, कर्मकांडी श्रोता जाएंगे कि मैं कथा सुनूंगा, मुझे लाभ मिलेगा, मुझे आनंद मिलेगा। हाँ, ये सब अभी वृंदावन में जो कथा चल रही है तो ऐसे ही है। किसी का बड़ा काम हो गया तो भागवत कथा बिठा देंगे और अपने सब रिलेटिव्स को लेके 6-7 दिन उधर सब कथा चलेगी। हाँ, ये सब कर्मकांड, श्रोता भी कर्मकांडी होते हैं, उससे परीक्षित महाराज के जैसा लाभ नहीं होगा। और कथाकार तो पाप से अनग तो होता नहीं है, सर्वज्ञस्य, हाँ, सर्वज्ञ से जो सब कुछ जानने वाले हैं, हाँ, तवानग और निष्पाप वो नहीं होते हैं, इसीलिए कोई असर नहीं होती। जबकि बिना पैसे से, पैसे की बात है भाई, भागवतम का मैं हर रोज श्लोक पढ़ूंगा,
आप कथा करें, आप कितना रुपया देंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसे कर्मकांड के लिए ठीक है भाई, हम किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं तो उसको दक्षिणा देनी चाहिए, वो ठीक है, और ब्राह्मण दक्षिणा का आशा रखते हैं, ठीक है, आशा रखे, वो अच्छी बात नहीं है, पर वो कर्मकांड में चला। इससे भौतिक लाभ होगा। जहाँ कथा कहने से और सुनने से कुछ लाभ की बात है, वहाँ भौतिक लाभ होगा। लेकिन यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही है आपकी कथा, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है ये, हमको समझना चाहिए, हम सबको ये समझना चाहिए। यहाँ एक जगह एक कथा में वामन देव की कथा में आता है कि जो व्यक्ति वामन देव की कथा शुभ प्रसंग में, अपने यहाँ शादी, बर्थडे प्रसंग या पितरों को तर्पण करे, उसी टाइम कथा कहेंगे तो इससे बहुत अच्छा लाभ होगा। तो ये बात को पकड़कर एक भक्त ने बोला कि देखो प्रभु जी, यहाँ पितरों के उद्धार की कथा की बात चल रही है। बोला नहीं, ये वामन कथा और वक्ता भी ऐसा ही होना चाहिए, लाभ के लिए नहीं। अगर आपके घर शादी का प्रसंग है, आपके घर पे कोई अच्छा शुभ प्रसंग है या मृत्यु का प्रसंग है, कोई भी है, तो वामन की कथा कहनी चाहिए, उससे सब जगह सर्व मंगल होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वामन, इन्होंने बोला कि भाई वामन की कथा भागवत में लिखा कि वामन देव की कथा कहनी चाहिए, सब कथा तो ऐसे ही कहनी चाहिए और ऐसे वक्ता के द्वारा कही जानी चाहिए, कर्मकांडी विधि से नहीं तो फिर ये भी कर्मकांडी विधि, अगर हम इसको ठीक तरह से नहीं समझेंगे तो हम भी इसमें कर्मकांड लेके आ जाएंगे। चलो भाई अभी आपके यहाँ शादी है, चलो हम पाठ करेंगे, हमको 11,000 दे देना। इस प्रकार से कर्मकांड विधि सब जगह घुस जाएगी। इसका हमें पहले से हमें सावधान देना चाहिए। इस प्रभुपाद के इस संदर्भ का या इस श्लोक का हम ये अर्थ नहीं निकालने चाहिए कि अभी कोई भी व्यक्ति ये कथा कह सकते हैं। ये वामन देव की कथा, श्रीमती राधा रानी की कृष्ण के साथ लीला, ये सब बात की बात नहीं हो रही है। ये कथा तो बहुत उच्च स्तर पर है, और वो भी यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जब पेशेवर लोगों से श्रीमद् भागवत की कथाएं कर्मकांडी श्रोता द्वारा सुनी जाती है तो ऊपर कहे गए चमत्कारिक ढंग से कार्य नहीं करती। यानी हम ये सोचते हैं कि आज हम पितृ तर्पण कर रहे हैं, इसीलिए पितृ का उद्धार करने के लिए कथा करेंगे, तो वो नहीं। कथा हमको करनी है, ये हमारा कर्तव्य है, हमें सुनना है, तभी चमत्कारिक असर होगी। नहीं तो क्या होगा, वो कीर्तन करने वाला पैसा लेता है तो 2-3 घंटा वो पहले आनंद लेता है, वो गाता है, फिर अंत में उसका लाभ क्या है, पैसा। वो इसीलिए लोग बोलते हैं हरे कृष्णा 3-4 बार वो बताया ऐसा वहाँ हरे कृष्णा। तो इसकी वजह से हम बोलते हैं ना, ठीक है वो कीर्तन करके ही तो पैसा लेते हैं, उसका घर चलाता है, लेकिन कीर्तन करके कथा सुन के घर चलाना प्रभुपाद निषेध कर रहे हैं आगे के श्लोक में। हाँ, निषेध कर रहे हैं। ये सिर्फ कथा निष्ठावान भक्तों से ही सुननी चाहिए और श्रवण करने के लिए निष्ठा से ही श्रवण करना है, कोई लाभ से नहीं। और हम देखते हैं, ये तो सुखदेव गोस्वामी की बात है ना, लेकिन हमारे जीवन में भी हम देखते हैं भक्त निष्ठावान रहते हैं, उसकी निष्ठा बढ़ रही है ऐसी कथा सुनने से। भक्त भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उनका भौतिक विषय भुगतने की इच्छा कम हो रही है। यहाँ यही बात कर रहे हैं। ये देखिए, हम प्रतिदिन कथा कहते हैं तो सब भक्तों का धीरे धीरे अंधकार कम हो रहा है, हम देखते हैं। तो यही बात है कि आपकी बातें क्रमशः धीरे धीरे मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही है। यानी इसका मतलब क्या है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। भक्तों धीरे धीरे, देखिए भक्तों को बाहर का खाने की इच्छा कम होती है और बहुत इंद्रिय तृप्ति के लिए ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा कम होती है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा कम होती है। चलो हम लोग खूब भोग भुगत लें, नहीं, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार कथा का श्रवण कीर्तन होता है।
निष्ठा से भक्त सुनाते हैं और निष्ठा से भक्त सुनते हैं। ये स्पेशल है, ये लाभ है। हाँ? और भगवान की कथाओं का भक्तिमय श्रवण सामान्य वार्ताओं के सुनने जैसा नहीं है। जैसे कर्मकांड में सब वार्ता आती है, जैसे ये सत्यनारायण की कथा होती, उसमें कर्मकांड है, ये कथा सुनो इतना लाभ मिलेगा, ये कथा सुनो, ये कथा करो इतना प्रसाद बांटो तो ये लाभ होगा। तो ये क्या कहते हैं प्रभुपाद, भगवान की कथाओं का भक्तिमय श्रवण सामान्य वार्ताओं के सुनने जैसा नहीं है। अतएव निष्ठावान श्रोता द्वारा इसका प्रभाव तभी अनुभव किया जाएगा जब अज्ञान क्रमशः लुप्त हो। तो हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि हम सही डायरेक्शन में है? हाँ? मालूम यही पड़ेगा कि अज्ञान क्रमशः लुप्त होगा हमारा, और हमारे प्रकाश, हमें प्रकाश, यहाँ कहते हैं ना कि श्रीमद् भागवतम के सुनने की परीक्षा यह है कि मनुष्य को इससे निश्चयात्मक प्रकाश प्राप्त होगा। हमें कसौटी करनी है कि हमें प्रकाश प्राप्त होता है कि नहीं। हाँ? निश्चय कि भगवान के बारे में हम जान सकते हैं कि नहीं, भगवान की सेवा में उत्साह बढ़ता है कि नहीं। हाँ? ये बहुत सुंदर प्रभुपाद कहते हैं, यस्य देवे, ये कैसे प्राप्त होता है? ऐसी निष्ठा, शास्त्रों का हम पढ़े लिखे कम है तो भी किस प्रकार से हम इस कथा को समझते हैं, तो इसका उदाहरण प्रभुपाद श्वेताश्वतर उपनिषद के श्लोक से कहते हैं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो। तो जिसकी निष्ठा भगवान में और भगवान के शुद्ध भक्त यानी गुरु में रहती है, तो उसको तस्यते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो उसमें सभी शास्त्रों के अर्थ, उनमें स्वतः प्रकाश होता है। सभी शास्त्रों के अंश तस्यते कथिता ही अर्थ है, सब अर्थ क्लियर हो जाएगा। तो ये निशानी है भगवत भक्ति की, निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा, भगवान के प्रति निष्ठा, श्रद्धा। श्रद्धावान है भक्ति अधिकारी। तो हमें श्रद्धा चाहिए, और ये सामान्य श्रद्धा नहीं। कृष्ण हमारा रक्षण करेंगे, पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान ये आध्यात्मिक जगत और इस जगत दोनों का पालन पोषण करते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत पढ़ाई करेंगे और बहुत अच्छी डिग्री प्राप्त करेंगे तो ही हमारा घर चलेगा। नहीं, हमारा घर चलता है कृष्ण के द्वारा। हम देखते हैं बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। कल एक भक्त मुझे बता रहे थे, शायद राम दुलार प्रभु, कल या परसों, बोला प्रभु, नहीं कौन बता रहे थे, कानू प्रभु बता रहे थे। वो बोले कि प्रभु जब हम एक डोनर को भागवतम दे के आए तो उनके मुंह पर तेज नहीं था, हास्य नहीं था। तो कानू प्रभु मुझे बता रहे, प्रभु एक अहमदाबाद में मैं गया था, एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, कार्य करने वाला बिजनेसमैन, तो उसके नीचे बहुत सारे दर्जी काम करते हैं। और वो दर्जी दोपहर हुआ था तो सब जितने भी कारीगर थे वो सब पंखा चालू करके आराम से सो रहे थे, और वो जो मालिक था वो बैठा था और चिंता में बैठा था। हाँ, बहुत टेंशन में था। हाँ, और फिर उसका खाना था लेकिन वो खाया नहीं, बोले बाद में खाऊंगा। इसने क्या किया, पार्ले ग्लूकोज बिस्किट खाया। देखिए, कारीगर आराम से खा के, टिफिन का खा के सो गया, पंखे के नीचे है, और ये बिस्किट खा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पढ़ाई लिखाई करेंगे, बहुत अच्छी जॉब करेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, नहीं। मैं कल सोच रहा था, हम लोग तो बड़े बड़े लोगों को मिल रहे हैं, बहुत बड़ा विस्तार, अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। हाँ, एसी कैबिन में बैठे हुए होते हैं, लेकिन उसको मिलने के लिए बाहर लाइन है। लेकिन वो व्यक्ति बात बात बात, बिजनेस, पैसा, धन, ये वो, उसकी बातें करता रहता है। हाँ, उसको टाइम ही नहीं मिलता है। देखिए, हाँ? तो पैसा है, क्या करेंगे, वापरेंगे कहाँ? हाँ? फिर क्या पीना पड़ेगा? 2 कप चाय और पार्ले बिस्किट। प्रभुपाद कहते हैं ना कि सोने की रोटी तो नहीं खाएंगे, 2 कप टी
एंड ब्रेड बटर, बस ये उनके नसीब में है। जबकि भक्तों के नसीब में वो कृष्ण क्या देते हैं? गरम गरम प्रसाद, हाँ, अच्छा प्रसाद देते हैं, इवन एकादशी को भी। ये और लोगों के नसीब में नहीं है। यानी श्रद्धा यही होनी चाहिए कि मैं मेरी मेहनत से कमा के मेरा पालन पोषण नहीं कर सकूंगा। ये श्रद्धा, इसको श्रद्धा बोलते हैं। यही बात है, हमारी कमाई का साधन। यानी वो पार्ले जी बिस्किट कितने की आती है? 10 रुपये 20 रुपये की। उसके लिए वो हर रोज का 1 लाख कमा रहा है पार्ले जी बिस्किट खाने के लिए। सोचिए, यही बात है। ये प्रकाश उनमें नहीं आएगा, भक्तों में प्रकाश आएगा। भक्त सोचेगा हर रोज प्रार्थना करके, हाँ महाप्रसाद है गोविंदे, हाँ ये गोविंद आपका महाप्रसाद। स्वल्प महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि, यानी नाम ब्रह्म, भगवान का नाम ब्रह्मणि वैष्णव है। तो वैष्णव में, नाम में जो ब्रह्म है स्वयं भगवान है, और महाप्रसाद में स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास नहीं। और भक्त प्रसाद ग्रहण करके थे, शेही अन्नामृत पाओ, श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। हाँ हाँ, सामान्य नहीं है ये, सही अन्नामृत पाओ, अन्नामृत है। तो ये हमारे पैसे से नहीं आता है, हमारी कमाई के पैसे से नहीं आएगा। उससे पार्ले की 2 बिस्किट मिलेगी, पार्ले जी की। हाँ, ये बात है, स्पष्ट है। कितना बड़ा बंगला, फुल एसी, लेकिन हृदय में पूरा दावाग्नि जला हुआ है, दावाग्नि। हाँ, इसीलिए हम कितने भाग्यशाली हैं। इसीलिए हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि हम कथा सुनेंगे तो हमारा पालन पोषण कहाँ से होगा। ये कथा सुनने से ही तो हम इतना अच्छा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, हाँ, बिना पैसे दिए, है ना। तो यही बात है, हमें ये प्रकाश है, ये कि भाई मैं इतना पैसा कमा के क्या करूँगा? बैंक में डालूंगा, बैंक वाले खाएंगे। बेटे को देके जाऊंगा, बेटा उसको इसका दुरुपयोग करेगा। ये बुद्धि किसी में नहीं है। कमाओ 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 कमाओ। ये भागवतम से ये जो यहाँ जो अज्ञान रूपी अंधकार, इसको अज्ञान रूपी अंधकार बोलते हैं। ये अज्ञान रूपी अंधकार दूर होगा भगवान की कथा सुनने से, और कोई इलाज नहीं। इसीलिए हम सबको भागवतम दे रहे हैं। इसमें से जिसका भाग्य होगा वो भाग्यशाली है कि जो भागवतम ले रहे, कम से कम उनका एक भाग तो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो जो भी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें ले रहे धीरे धीरे, क्योंकि प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी जैसे ही है, उनसे थोड़े भी उतरते नहीं हैं। निष्ठावान, कृष्ण के प्रति श्रद्धा, ऐसे प्रभुपाद का पुस्तक जो लेगा वो पढ़ेगा, उसको सेम इफेक्ट होगी जो परीक्षित महाराज को हो रही है, हम सबको हो रही है। इसीलिए हमको प्रचार करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाँ? तो सब लोग प्रचार कीजिए, तभी लोग पार्ले जी खाना छोड़ के है गरम गरम प्रसाद ग्रहण करेंगे। यही बात है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च